ओम नमः शिवाय भक्तों, जय माँ काली। भगवान शिव, माँ दुर्गा, माँ काली को हम, माँ जगदम्बा को हम अपना गुरु कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो ईश्वर को हम अपना गुरु बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो देहधारी गुरु ही हों। एक एक मनुष्य के जीवन में सबसे अमूल्य जो चीज़ है वो है ईश्वर, माता पिता और गुरु। गुरु का स्थान सबसे ऊँचा होता है। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊँचा होता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि हम गुरु किन्हें बनाएँ? क्योंकि हमारी खोज कभी पूरी नहीं हो पाती या हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, अपने गुरु तक नहीं पहुँच पाते। असमंजस की स्थिति सी होती है कि हम गुरु किन्हें बनाएँ? तो हम ईश्वर को, उच्च कोटि के जो हमारे देवी देवता हैं हिंदू धर्म में, हम उन्हें अपना गुरु बना सकते हैं। और सभी को बनाना चाहिए, क्योंकि जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप गृहस्थ में जीवन बिता रहे हैं, अपने उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं संतान के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो जो सबसे ज़रूरी हैं वो हैं गुरु। तो आपको गुरु भी बनाना आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही हैं जो आपको मुक्ति तक लेकर जाते हैं, मुक्ति के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर लेकर जाते हैं। और ये सबसे सरल सरल विधि है, सरल तरीका है कि आपको गुरु की खोज नहीं करनी पड़ती, आपको बहुत ज़्यादा मंथन नहीं करना पड़ता। आप ईश्वर को अपना गुरु बना सकते हैं। तो भगवान शिव और माँ काली, माँ दुर्गा, जगदम्बा को हम अपना गुरु कैसे बनाएं? तो इससे पहले जिन भी व्यूवर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जानकारी यदि अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। तो आइए जानते हैं भगवान शिव, माँ काली को, माँ दुर्गा को हम कैसे अपना गुरु बनाएं। तो जिन्हें भगवान शिव को अपना गुरु बनाना है वो क्या करें? सबसे पहले तो एक आप अच्छे दिन का, दोनों ही दशाओं में, यानी आपको भगवान शिव को या माँ काली दुर्गा को गुरु बनाना है, तो आप दोनों ही अवस्था में आपको एक अच्छे दिन का चुनाव करना होगा। जैसे भगवान शिव हैं तो उनके लिए शुभ दिन है, मासिक शिवरात्रि हो सकती है, नागपंचमी का दिन हो सकता है, गुरु पूर्णिमा का दिन हो सकता है, उनका अपना सोमवार का दिन हो सकता है। सोमवार का दिन जब आप चुनाव करें तो वो शुक्ल पक्ष का शुक्ल पक्ष हो, सोमवार हो या पूर्णिमा का दिन हो। गुरु पूर्णिमा का दिन तो अच्छा होता ही है, वो तो गुरु शिष्य की परंपरा के लिए ही होता है। तो आप ऐसे दिनों का चुनाव करें। और माँ भगवती, माँ काली, माँ दुर्गा का अगर आपको को गुरु बनाना है तो आप क्या करें? तो माँ काली के लिए आप उनके शनिवार के दिन, यानी शुक्ल पक्ष के शनिवार, और शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, काली चौदस है, तो इन दिनों में आप माँ काली के लिए कर सकते हैं, आप उनको गुरु बना सकते हैं। माँ दुर्गा का है तो आप उनके लिए मंगलवार का दिन है, शुक्रवार का भी कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी माँ दुर्गा के लिए होता है। मासिक अष्टमी है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, तो आप इन दिनों में कर सकते हैं। और इनके अलावा तो गुरु पूर्णिमा और विशेष दिन है ही हैं जिनमें आप गुरु बना सकते हैं भगवान को अपने। तो ये तो दिन की बात हुई। अब हमें जिस दिन उनको गुरु बनाना हो तो आप उस दिन सबसे पहले उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त हो या कोई ऐसा मुहूर्त हो जैसे अभिजीत मुहूर्त हो। आप भगवान शिव का है तो प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग हो तो और भी अच्छा है। तो इस तरह से आप नक्षत्र को देखकर भी, जिस दिन आप कर रहे हैं, अगर आप नक्षत्र को देख के उस टाइम पर बैठते हैं तो और भी उत्तम है। फिर आपको करना क्या है? आपको स्नान वगैरह करके आपको अपने मंदिर में बैठना है। एक चौकी या बाजोर जिसे कहते हैं, आप उसे बिछा लें, यानी कि जो आपका मंदिर है उससे अलग आप एक चौकी छोटी सी बिछा लें, उन पर लाल कपड़ा बिछाकर। और भगवान शिव के लिए कर रहे हैं तो आप उसमें सफ़ेद या पीला कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सफ़ेद कपड़े को बिछाकर उस पर भगवान शिव की फ़ोटो, मूर्ति या विग्रह जो भी आपके पास है, या शिवलिंग है तो आप उसको रखें। शिवलिंग यदि है तो आप उसको पंचगव्य से स्नान करवा लीजिए। रोली तो चढ़ती नहीं भगवान शिव को, आप हल्दी या अष्टगंध का प्रयोग कर सकते हैं। आप फिर उसके बाद पंचोपचार पूजन आपको करना है तो आप पंचोपचार पूजन कीजिए, षोडशोपचार पूजन करना है तो आप षोडशोपचार पूजन कीजिए। ये आपके भाव पर निर्भर है कि आप कैसे, और आपकी सामर्थ्य पर भी निर्भर है कि आप कितना कर सकते हैं। अच्छा से अच्छा भी कर सकते हैं और आप एक सामान्य तरीके से भी कर सकते हैं, जिसमें एक बस गुरु शिष्य की परंपरा चलनी चाहिए। यानी कि आप अपने गुरु के
पूजन पहली बार कर रहे हैं तो आपको उस तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो आपको यदि शिवलिंग है तो आप शिवलिंग को अच्छे से स्नान वगैरह करा लीजिए। विग्रह है तो आप उसे भी स्नान करवा सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास चित्र है या फ़ोटो है तो आप उसको गंगा जल के छींटे से या पंचगव्य के छींटे से स्नान करवा सकते हैं। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि आप हल्दी, अष्टगंध या चंदन से आप उनका अभिषेक करिए, पुष्प अर्पित कीजिए। भोग यदि चढ़ाना चाहते हैं तो आप भोग चढ़ा सकते हैं। आप दूध मिश्री का भोग चढ़ा सकते हैं, आप हलवे का भोग चढ़ा सकते हैं। इस तरह से भगवान शिव को आप बताशे का भोग चढ़ा सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है। ये सब करने के बाद आप उनसे विनती कीजिए कि आज आपका जो उद्देश्य है कि आज एक विशेष दिन पर आप उनको गुरु बनाना चाह रहे हैं, आप गुरु बना रहे हैं उनको, तो आप सभी सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर पहले तो आप अपना उनको संकल्प लीजिए कि आप अपना नाम लेकर, यदि आप स्त्री हैं तो अपने पति का नाम लेकर, कन्या हैं तो आप अपने पिता का नाम लेकर, इस तरह से आप संकल्प लीजिए कि आप अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र बताइए। आप संकल्प लीजिए कि आप उनको गुरु मान रही हैं, भगवान भोलेनाथ को आप गुरु मान रहे हैं या मान रही हैं, तो वो आपको दीक्षा दें। आप उनसे दीक्षा ग्रहण कर रही हैं तो दीक्षा में आप उनको एक मंत्र उनका कोई भी उठा सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय का मंत्र कर सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय ओम का जाप कर सकते हैं। तो आप कोई एक मंत्र उनको समर्पित कीजिए कि आप इसकी रोज़ एक मंत्र, एक माला, 2 माला या जैसा भी आपका समय निकला आप उस हिसाब से आप मंत्र जाप करेंगे। तो आप उनको ये चीज़ समर्पित कीजिए। तो संकल्प पहले तो आप संकल्प लीजिए, फिर उसके बाद आप, ज़रूरी नहीं संकल्प आप संस्कृत में लें, आप एक साधारण तरीके से उनको अपना नाम, गोत्र वगैरह बताकर आप उनको संकल्प कीजिए कि आप उनको गुरु मान रही हैं, मान रहे हैं, और आप उनको ये गुरु मंत्र समर्पित कर रहे हैं। यानी आप रोज़ इसकी ही माला करेंगे, आप ये मंत्र जाप करेंगे, और फिर उसके बाद आप सभी को साक्षी मानकर, यानी पंच तत्वों को साक्षी मानकर, 33 करोड़ देवी देवताओं को साक्षी मानकर, ब्रह्मांड को, अंतरिक्ष को साक्षी मानकर, आप सभी को साक्षी मानकर आप उनसे कहें कि हे ब्रह्मांड, हे 33 करोड़ देवी देवताओं, ये पंच तत्वों, मैं आप सभी को साक्षी मानकर आज अपने भगवान भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मान रही हूँ। अब मेरे सर पर मेरे भगवान भोलेनाथ का हाथ है, वही मेरे गुरु हैं, वही मेरा मार्गदर्शन करेंगे। तो इस तरह से आपको बोलना है। आप जितना बखान उनका कर सकते हैं भोलेनाथ का आप करिए, आप उनके चरणों पे समर्पित हो जाइए, भाव अर्पित कीजिए। सबसे बड़ी बात होती है कि भाव, आप सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ चढ़ा रहे हैं, सब बस एक परंपरा से निभा रहे हैं कि हाँ हमको गुरु बनाना है, तो ऐसा नहीं। आप भाव समर्पित कीजिए, पूरी तरह से उनको समर्पित कर दीजिए कि अब मेरा अच्छा बुरा जो सोचेंगे मेरे गुरु सोचेंगे, मेरे भगवान भोलेनाथ सोचेंगे। तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद फिर आप उनसे विनती आग्रह कीजिए कि वो आपका मार्गदर्शन करें, क्योंकि अब वो आपके गुरु हो चुके हैं। आप उनके आपके अच्छे बुरे में वो ही आपका मार्गदर्शन करें। ये मार्गदर्शन वो आपकी दैनिक पूजा के बीच अनुभव करा कर करें, या संकेतों को देकर करें, या स्वप्न में वो आपका मार्गदर्शन करें, आपकी समस्याओं का समाधान निदान करें। तो ऐसे ऐसे वो आपका मार्गदर्शन करें कि आप उन चीज़ों को समझ पाएँ। इस चीज़ का आग्रह विनती कीजिए उनसे। तो ये फिर आपकी एक गुरु शिष्य की परंपरा बन जाएगी, और आप इसको जीवन पर्यंत निभाइए। देखिए आपका जीवन बदलने लगेगा, क्योंकि गुरु की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है, और गुरु यदि साक्षात ईश्वर हो तो इससे ज़्यादा उचित कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये तो बात हुई कि भगवान भोलेनाथ को हम गुरु कैसे बनाएं। अब माँ काली, माँ दुर्गा को हम अपना गुरु कैसे बनाएं। तो माँ काली, माँ दुर्गा, आप गुरु जब बनाते हैं तो आप उनके लिए कोई एक दिन भी निर्धारित कर सकते हैं। उस दिन आप उनके लिए व्रत कर सकते हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ हैं तो आप उनके लिए सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं। ये आपकी भक्ति पर निर्भर है कि आप कैसे अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। तो जब माँ काली, माँ दुर्गा को आपको गुरु बनाना हो तब आप क्या करें। ठीक इसी तरह आपको उनके दिन का भी चुनाव करना है। जैसे माँ काली हैं तो मैंने बताया कि उनके लिए शनिवार सप्तमी का दिन है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो तो और भी अच्छी है। सारे योग अगर देख सकते हैं, जैसे अभिजीत मुहूर्त है या सर्वसिद्धि योग है, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से देख लें, उस समय पर बैठें। स्नान वगैरह करने के बाद फिर आप एक वही लकड़ी के बाजोर पर या चौकी पर आप लाल कपड़ा बिछा लें, क्योंकि माता हैं
माँ दुर्गा माँ काली दोनों में ही आप लाल कपड़ा बिछा सकते हैं। लाल कपड़े के ऊपर विग्रह या चित्र जो भी आपके पास हो वो रख लें। स्नान वगैरह कराएं, यदि विग्रह है तो उन्हें स्नान करवाएं गंगा जल से, हल्दी से, कुमकुम से स्नान करवाएं। फिर उनको अच्छे से फिर से गंगा जल से स्नान करके साफ़ करके पोंछ करके फिर अपने बाजोर पे रखें। या फिर अगर चित्र है तो आप गंगा जल के छींटे से आप उनको स्नान करवाइए, हल्दी कुमकुम वगैरह उनको लगाइए, सिंदूर लगाइए, चुनरी चढ़ाइए। विग्रह है तो उस पर भी आप चुनरी चढ़ा सकते हैं, आप श्रृंगार चढ़ा सकती हैं, क्योंकि देवी हैं तो उन्हें श्रृंगार तो पसंद होगा ही, श्रृंगार चढ़ा सकते हैं यदि आपकी सामर्थ्य है तो। ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है कि आपको ऐसा करना है। फिर वही पंचोपचार षोडशोपचार पूजा करिए, पुष्प अर्पित कीजिए, भोग लगाइए। माता हैं तो आप उन्हें हलवे का भोग लगा सकते हैं, गुड़ से कुछ बना सकते हैं, पेड़े, बर्फ़ी या कोई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और फिर उनसे इसी तरह से विनय कीजिए, इसी तरह से विनती आग्रह कीजिए कि आप उनको गुरु बना रहे हैं या बना रही हैं, माँ दुर्गा हैं या माँ काली, आप उनको गुरु बना रहे हैं। इसी तरह से संकल्प लेना है आपको, और सभी को साक्षी मानकर, पूरे ब्रह्मांड अंतरिक्ष को साक्षी मानकर, 33 करोड़ देवी देवताओं को साक्षी मानकर, पंच तत्वों को साक्षी मानकर उनसे ये कहना है कि आप सभी जान लें कि आज मैं माँ काली या माँ दुर्गा को अपना गुरु बना रही हूँ या बना रहा हूँ। यही अब मेरी मार्गदर्शक हैं। आप उनको उनके कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं। माँ दुर्गा हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः कर सकते हैं। माँ काली हैं तो ओम क्रीम कालिकाय नमः इनके इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उनसे स्वयं से गुरु दीक्षा लें, आप उनको समर्पित करें। और दोनों ही मतलब जब भी आप भगवान भोलेनाथ को भी यदि गुरु बनाते हैं और माँ दुर्गा माँ काली को गुरु बनाते हैं तो 11 रुपए की दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि ये गुरु की परंपरा है। गुरु शिष्य की परंपरा दक्षिणा पर ही निर्भर है। तो ये दक्षिणा आपको देना ज़रूरी है। आप 11 रुपए की दक्षिणा दे सकते हैं। जो आपकी सामर्थ्य है आप वो दक्षिणा दें। और इस तरह से आपको सबको साक्षी मानकर उनको गुरु स्वीकार करना है, उनको मंत्र समर्पित करना है। उसी समय आप एक माला का जाप भी कर लें। तो इस तरह से ये आपकी गुरु शिष्य की परंपरा बन जाएगी। और आप उनसे इसी तरह से भावपूर्वक कहें कि वो आपका मार्गदर्शन करें। जब आपको ज़रूरत हो उनकी तो संकेतों के माध्यम से वो आपका मार्गदर्शन करें, आपकी समस्याओं का निदान करें, स्वप्न के माध्यम से, पूजा के अनुभवों में, इस तरह से किसी भी तरह से वो आपको संकेत दें कि वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और इसमें बिल्कुल भी ये भी बिल्कुल भी मिथ्या नहीं है कि वो आपका मार्गदर्शन नहीं करेंगे। भगवान को जब आप साक्षी मानकर, सभी को साक्षी मानकर आप भगवान को अपना गुरु बनाते हैं, ईश्वर को गुरु बनाते हैं, तो वो किसी न किसी प्रकार से आपकी सहायता करते हैं। तो इस तरह से आप भगवान को गुरु बना सकते हैं। और गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है सबको। तो यदि ईश्वर, साक्षात ईश्वर को ही आप गुरु बनाते हैं तो उससे बढ़िया क्या है, वो सर्वोत्तम है। तो ये थी आज को जानकारी कि आप ईश्वर को कैसे गुरु बना सकते हैं। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। महादेव महाकाली की आप लोगों पर सब पर कृपा बनी रहे। यदि अभी और भी आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि लाइव में आप कुछ जानना चाहते हैं तो मैं लाइव भी आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। हर हर महादेव, हर हर शिव शंभू, जय माँ काली।